कर्नल सतपाल राघव ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। कर्नल जी, जिस तरीके से अभी ये पूरी जानकारी सामने आ रही है, किस तरीके से पूरी सिचुएशन बदल जाएगी, जितने तनावपूर्ण हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं? दिस इज वेरी important news that the aim of the war and the military objective also and the political objective of US to change the regime, and the regime was only possible that was to change the commander or either kill him or either he surrenders. So this is the Mossad has worked very well, and they have identified the targets. And that is an important target to kill the commanders. That is one of the strategy to do that. कर्नल सर प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो हिंदी भाषा के हैं, ऐसे में अगर आप हिंदी में समझा पाए और बता पाए तो बहुत आसान होगा सबके लिए। जी। देखिए, ये जो भी वॉर का उद्देश्य होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और मेंटेनेंस ऑफ एम जो है वॉर का जो लक्ष्य होता है वो एक तय किया जाता है। उसका एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। ट्रम्प साहब का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, इसमें रिजीम चेंज करना यानी कि राज्य को चेंज करना, वो पॉसिबल था दो विषय से। नंबर एक विषय था कि उनको जो है वो सरेंडर कर दें और उनकी बात पे आ जाएं। वो ट्रम्प साहब ने बड़ा क्लियरली वो किया था, लेकिन जो धार्मिक नेता जो ईरान के थे वो बहुत ही मजबूत तरीके थे और उन्होंने स्वाभिमान के हिसाब से उन्होंने नहीं किया। लेकिन ट्रम्प साहब ने इजराइल की मदद से उसको मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके कोऑर्डिनेट्स वो कहाँ पे हैं, कितने नीचे बंकर में हैं और कहाँ पे उनको ऑल्टरनेट इवन डमी पोजीशन भी बनाया जाता है उन लीडर्स के लिए सुरक्षा देने के लिए। तो उन्होंने ये पिन पॉइंट, मोसाद जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो बहुत अव्वल दर्जे की वर्ल्ड की एजेंसी है। जो भी ऑपरेशंस इजराइल ने किए हैं अक्रॉस देयर बॉर्डर्स, मतलब जो अंदर घुस के बहुत ज्यादा दूरी पे, तो वो मोसाद ने उनको कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि उनको पिन पॉइंट टारगेट्स दिए हैं, तो उसलिए उनको वहां पे किल किया गया है। ये एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है ट्रम्प साहब ने इसकी विक्ट्री की है, और इसको कल ही उन्होंने कर दिया था मीडिया से नाउ, तो ये बहुत ही क्लियर कर दिया है अभी। तो इससे जो है तनाव अभी दूर होगा और जो सीमित दायरा वॉर का रह जाएगा। जी हेलो सर, इजराइल की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं यानी कि IRGC जो है खुफिया एजेंसीज के साथ में खामेनेई की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। एक बड़ा राजनीतिक नेता जो है, एक बड़ा जो बिलीफ सिस्टम था वहां के लोगों का, वो खामेनेई में रहा है। ऐसे में जो लोग हैं वहां के, उनका सुप्रीम लीडर इस तरीके से चला गया है, उनका क्या रिएक्शन होने वाला है, आगे ईरान का शासन कौन संभालने वाला है, आगे क्या होने वाला है, ये सबसे बड़ा एक सवाल बरकरार है अभी भी। जी देखिए, जो इसका ऑल्टरनेट जो है वो ऑलरेडी बैकडोर डिप्लोमेसी में होता है, और उन्होंने अमेरिका ने वो ऑलरेडी चॉकआउट किया हुआ है। जो शाह जो फैमिली है, जो दूसरी है, उन्होंने ऑलरेडी उनको तैयार किया हुआ है और वहां पे उसका शासन आ जाएगा, ये मैनेज हो जाएगा। जी कर्नल राघव, आप बने रहेगा हमारे साथ और हम आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच जो अपडेट्स हैं जरा ये भी दर्शकों तक पहुंचा दें। तो ईरान की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि अगले 40 दिन तक जो है वो मॉर्निंग के लिए है, यानी कि अब अगले 40 दिन तक ईरान में मातम मनाया जाएगा। खामेनेई की मौत पर ईरान में ये शोक का ऐलान किया गया है, और खामेनेई की मौत पर ईरान में 7 दिन की छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई है। तो एक तरीके से ये औपचारिक ऐलान ही है, ये मानना ही है ईरान की तरफ से ही कि खामेनेई की मौत हो गई है। कर्नल राघव, 2 सवाल यहाँ पर, एक आपसे हम जिसका जवाब जानना चाहेंगे। पहली बात, अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े मुल्क जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉन्फिडेंटली दुनिया के सामने ये बात रखते हैं कि खामेनेई मारा गया है, तो निश्चित तौर पर उनके पास तथ्य पहुंचे होंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान उतने ही कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि खामेनेई जीवित हैं, इसके हम सबूत देंगे।
फिर अचानक ओवरनाइट ऐसा क्या हो जाता है कि ये कंफर्मेशन आ जाता है? इसके पीछे भी कोई वजह है या फिर ये खबर की पुष्टि है? देखिए, एक कमांडर को मार देना जो एम होता है वो एक बहुत बड़ी बात होती है, जिससे फोर्सेस का मोरल डाउन हो जाता है। जो उसको लीडरशिप की जो संचालक होते हैं वो एक उनकी प्लानिंग होती है, व्हाट नेक्स्ट। उनके जाने से बहुत बड़ा एक झटका लगता है पूरे वॉरफेयर का। हर जगह आप देखो कि सबसे बड़ा झटका लगता है। जैसा आपने बताया कि देखो, एक वो धार्मिक नेता थे और नंबर 1 थे, उनके पीछे देश चल रहा था, उनकी पॉलिसीज के ऊपर देश चल रहा था। तो ये एक बहुत अपने आप में एक ही महत्वपूर्ण लीडर थे, तो पूरा उनका चेंज हो जाएगा। अमेरिका ने ऑल्टरनेट उनको किया है, जो शाह थे, जो पहले उनकी फैमिली रूल करती थी, तो उसको वो प्लेस करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी काम कर लिया है और बैकडोर डिप्लोमेसी यही काम करती है। वही अपराइजिंग वगैरह कराते हैं जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो शाह की फैमिली के थे। तो शाह की फैमिली को ये वहां पे रिजीम उनके हाथ में सौंपा जाएगा जो अमेरिका को सूट करता है। जी बिल्कुल। और देखिए, अब इसके बाद अब कई तरीके के सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर इस खबर की पुष्टि हो गई और एक तरीके से ये हो भी गई है, तो आगे के जो जियोपॉलिटिकल हालात है वो कैसे रहने वाले हैं। लेकिन सर, क्या इसी के साथ एक दिन में जंग का खात्मा माने जाए? आपने कहा मोरल डाउन हो जाता है, ईरान अब भी रिटेलिएट करेगा या हम मान के चलें कि अब गिव अप सरेंडर मोड में आ जाएंगे? जी देखिए, एफर्ट्स अमेरिका भी ये करेगा उसको वॉर को बड़े सीमित दायरे पे लाने के लिए, बिकॉज जो एम है वो अचीव हो गया है। उद्देश्य जो वॉर का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था वो उद्देश्य हो गया है जी। तो बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से पूरा जो है उनके लीडर्स या उनकी स्टेटमेंट्स या उनके अदर जो है वो करेगा। जो कमांडर IRGC के हैं वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे हो जाएंगे, बिकॉज जो लीडर था जो उनको संचालन कर रहा था वो खत्म हो चुके हैं। तो उसके बाद में सिचुएशन बहुत ही कमजोर पड़ जाती है, तो उसी के हिसाब से मैनेजमेंट होता है। अगर कोई आवश्यकता होती है तो अमेरिका वो करेगा जो उसको करना था, जो बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो उसने अचीव कर लिया है। जी, अमेरिका ने अचीव कर लिया है, इजराइल ने अचीव कर लिया है। एक तरीके से सवाल ये भी उठते हैं कि जो अलग अलग रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हिजबुल्ला और तमाम ये जो मिलिटेंट संगठन जिन्हें यहाँ पर माना जाता है, इनके क्या रिएक्शंस रहेंगे? ईरान के भीतर ही क्या विरोध के सुर भी सुनने को मिलेंगे? जी देखिए, जो उनका जो प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, हिजबुल्ला, हमास और ये इवन हुती, उनका जो लीडरशिप से डायरेक्ट कनेक्शन था वो खत्म हो चुका है, बिकॉज उन्होंने खुमैनी साहब ने इनको खुल के मदद की और वर्ल्ड के सामने या दुनिया के सामने उनको फाइनेंस, वेपन, मोरल ये सब उनको दिया था जी। लेकिन अभी सेटबैक तो होगा, पर ग्रुप एकदम खत्म नहीं होंगे जो एक बार ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं, बिकॉज उनका पूरा लाइफस्टाइल जो है उस पे चलता है, तो वो बहुत कमजोर हो जाएंगे। ग्रुप तो खत्म होने में टाइम लगता है, पर लेकिन वो बहुत ही कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि उनको ना तो कोई फाइनेंस मिलेगा, ना उनको कोई मॉरल सपोर्ट होगी, ना एक धार्मिक होगी। पूरा जो परिप्रेक्ष्य है वो बदल जाएगा। जी बिल्कुल सर, आपने ये तमाम राय रखी और आगे के जो हालात हैं वो भी हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और